नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। भारत रत्न की न्याय यात्रा पर नरेंद्र मोदी, आज का विषय इसी बात को लेकर। इस देश में तमाम बहुत तरह की यात्राएं हुई। एक यात्रा राहुल गांधी भी कर रहे हैं और एक यात्रा जो हो रही है उस सम्मान को लेकर हो रही है, उन महापुरुषों को सम्मान दिलाने को लेकर हो रही है। जिस यात्रा पर नरेंद्र मोदी निकले हुए हैं, उन्होंने ठान रखी है कि खासकर उन लोगों पर विशेष तौर पर उन्हें सम्मानित किया जाएगा जो इसके अधिकारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन पर्यंत बहुत ऐसे कुछ काम किए जिसकी प्रेरणा से आज हम उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। तो एक यात्रा ये भी है और सबसे बड़ा सवाल कि अब इस यात्रा को लेकर भी पॉलिटिक्स हो रही है, क्योंकि जब बहस बिहार की है तो बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के संदर्भ में हम आज बात करेंगे। और इससे बहस नहीं होगी, चर्चा नहीं होगी, बल्कि हम समझने की कोशिश भी करेंगे कि ये जो भारत रत्न जो कहते हैं ना कि बैकलॉग था, उसे भी इस बार पूरा किया। 23 में नहीं दिया तो 24 में बिल्कुल देंगे। तो ऐसी स्थिति में आखिर क्यों जरूरत आन पड़ी और जिन जिन महापुरुषों को दिया जा रहा है भारत रत्न, तो क्या इसके पीछे कौन सी पॉलिटिक्स काम कर रही है, कौन सा वोट बैंक काम कर रहा है और कैसे कैसे इस भारत रत्न की जो न्याय यात्रा पर नरेंद्र मोदी जो हम कह रहे हैं, ये कैसे इस पर आगे निकल रहे हैं। आज की डिबेट हम शुरू करते हैं। हमारे साथ आज की डिबेट में उषा विद्यार्थी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, सीता तिवारी जी प्रवक्ता कांग्रेस से, प्रोफेसर विनय सिंह प्रवक्ता एलजेपीआर से और डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डॉक्टर संजय से ही। डॉक्टर संजय, जरा हमें बताइएगा ये इस यात्रा को कैसे आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक यात्रा जो है इसमें ठीक है उन महापुरुषों को भारत रत्न दिया जा रहा है, उनके बारे में लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। और आप ही के साथ मैंने डिबेट की थी और डिबेट क्या हम लोगों ने चर्चा की थी, बातचीत की थी जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। तब एक अच्छी डिबेट तकरीबन 1 घंटे की चली और उसमें हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सिर्फ एक सम्मान नहीं है, सिर्फ एक मेडल नहीं है, बल्कि आज की जनरेशन को जानने का मौका मिलता है और पढ़ने का मौका मिलता है। उसके बाद से गूगल पर कर्पूरी ठाकुर कौन है, उनके बारे में सारी जानकारियां जो हैं लोगों ने इकट्ठी करनी शुरू कर दी। इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये क्या एक पॉलिटिकल चाल है, क्या है ये? देखिए, अगर आप चाल खोजने लगिएगा तो हर जगह पॉलिटिकल चाल लगेगा, लेकिन मैं 2-3 छोटे छोटे उदाहरण से मैं चीज़ों को स्पष्ट कर देता हूँ। पहले मैं एम.एस. स्वामीनाथन को मैं लाता हूँ। एम.एस. स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के जनक हैं, 66 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने गेहूँ मांगी अमेरिका से और जब उसने 1.5 करोड़ टन गेहूँ दिया, उसके बाद भारत को क्या कह के संबोधित किया कि ये भिखारियों और निराश्रितों का देश है। और उसी समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने संकल्प ली थी और स्वामीनाथन को कहा कि ज़रा सोचिए। और उसके बाद जो गेहूं के बीज में जो परिवर्तन आया, जो आत्मनिर्भरता आई, क्या उस व्यक्ति को भारत रत्न का वो नहीं मिलना चाहिए? 1950 में अमेरिका ने कहा, जिस समय ये डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के साथ काम कर रहे थे, कि आ जाइए अमेरिका में, आप ही जैसे साइंटिस्ट की हमें ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हम देश में रह करके अपने कृषि और अपने किसानों को समृद्ध करेंगे। आज जिस मिलेट्स की बात की जा रही है, ये बात ये 90 में कर दिए थे कि मिलेट्स की ज़रूरत भारत को है, मोटे अनाज का उत्पादन कीजिए तभी आप बीमारियों से मुक्त रहिएगा। 1943 में बंगाल के अकाल के बाद जब कहा गया कि भाई आपके पास एकेडमिक फील्ड में और दूसरे भी क्षेत्र हैं, और जब भूख से इन्होंने मौत देखी थी, उसके बाद इन्होंने तय किया था कि मैं कृषि और किसानों के लिए काम करूंगा। क्या उस अन्नदाता के लिए अगर भारत रत्न जैसा सम्मान नवाजा गया तो क्या इसमें राजनीति? मैं दूसरा उदाहरण देता हूं चौधरी चरण सिंह का, जिसने उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा को खत्म किया, जिसने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए क्या नहीं किया। सालीम अली पक्षी वैज्ञानिक जब केरल के साइलेंट वैली को लेकर के जाते हैं कि वहाँ किस तरह से पक्षी दम तोड़ रही है, और वो कहते हैं कि मैं तो मिट्टी पर एक बूंद पड़ने को भांप लेता हूँ, और उन्होंने केरल का साइलेंट वैली जहाँ पक्षी असमय दम तोड़ रहे थे उससे मुक्त कराया। पूरी जीवन भर इस पीड़ा से नहीं निकल पाए कि मुझे जाट नेता कह के क्यों संबोधित किया जाता है, मुझे किसानों का नेता, श्रमिकों का नेता, मजदूरों का नेता क्यों नहीं कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह का सम्मान कोई पॉलिटिकल सम्मान है? और नरसिम्हा राव जी को लेकर के आ जाइए, क्या उदारीकरण की बात जो उस कांग्रेस से निकल करके और एक साहस किया, और साहस करके जब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में मनमोहन सिंह को बुलाया और देश को निकाला उस कर्ज से, और उदारीकरण की नीति के द्वारा बाजार खोला भारत में,
क्या नरसिंहा राव जी इसके हकदार नहीं थे, जो कई विषयों के विद्वान थे, जिनकी विद्वता पर भारत को गर्व होना चाहिए। मैं तो मानता हूं कि पॉलिटिक्स नहीं, इनको और पहले मिलना चाहिए था रत्न। ये रत्न तो थे ही, भारत रत्न देकर के कोई हम लोगों ने एहसान नहीं किया। इन्होंने जो नींव डाली, कोई देश को निकालता है कंगाली से, भुखमरी से, और वो उस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है। क्या है भाई, कोई व्यक्ति जीवन भर किसानों के लिए लड़ते रहता है। आज एमएसपी की जो बात करते हैं, किसकी देन है, कौन फॉर्मूला दिया था? यही एमएस स्वामीनाथन ने तो फॉर्मूला दिए थे। वो आलू की फसलों को जो कभी पाला मार देता था और कभी कीड़े चाट जाते थे, किसने बचाया था? इसी एमएस स्वामीनाथन ने तो बचाया था। तो उस स्वामीनाथन को, उस चौधरी चरण सिंह को और उस नरसिंह राव को, जिसने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए काम किया, जो किसान आज भी इस देश के मेरुदंड हैं। जब कोरोना काल में सारे आर्थिक सर्वेक्षण फेल कर गए थे और इन्होंने, इसी कृषि व्यवस्था ने उसको संभाले रखा, वैसे नायकों को अगर भारत सम्मान मिला है और उसमें भी अगर किन्हीं को राजनीति दिख रही है तो राजनीति दिखे। उस राजनीतिक चश्मे से अगर देखना चाहते हैं, कुछ याद आ जा रहा है डॉक्टर संजय कुमार, कुछ याद आ जा रहा है। जब कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान दिया गया तो उस डिबेट में भी आसित नाथ तिवारी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ थे, जो इस वक्त भी हमारे साथ आज सौभाग्य से मौजूद हैं। आसित नाथ तिवारी ने कहा कि नहीं दीजिए, हम बिल्कुल इसका समर्थन करते हैं। टाइमिंग को लेकर, ये जो टाइमिंग आपने चुनी है, इसको लेकर तब भी सवाल किए थे। आसित नाथ तिवारी जी से जरा बात करते हैं। आसित नाथ तिवारी जी, क्या आज भी टाइमिंग को लेकर कोई बात दिमाग में चल रही है और कैसे देख रहे हैं इस पूरे इस भारत रत्न की न्याय यात्रा को? देखिए विवेक जी, जिस पूजा में श्रद्धा न हो वो आडंबर है, वो दिखावा है। देवता पर चढ़ाया गया वो फूल देवता को स्वीकार नहीं हो सकता। आप देखिए, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न कब दिया गया? कल तक उनके पोते जयंत चौधरी से भाजपा नेताओं की बातचीत होती रही। पिछले 12 दिनों से जयंत चौधरी से लगातार भाजपा नेता रोजाना 4 से 5 बार शीर्ष नेतृत्व बात कर रहा है। और जयंत चौधरी ने कल शाम को स्पष्ट कहा कि एनडीए में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। जाटलैंड में जयंत चौधरी की जो पार्टी है आरएलडी, उसकी पकड़ 12 से 13 लोकसभा सीटों पर बहुत मजबूत है, प्रभावशाली लोग हैं वहां के। और कल शाम तक जब उन्होंने ना कहा तो आज उनके दादाजी को भारत रत्न सम्मान दिया गया और आज उनका सुर बदला। कह रहे हैं अब किस मुंह से मैं ना कहूं? आपको इस पूजा में कहीं श्रद्धा दिखाई दे रही है क्या? चौधरी चरण सिंह महान व्यक्तित्व हैं, बिल्कुल मिलना चाहिए, लेकिन क्या ऐसे मिलना चाहिए? क्या उसके पीछे इतना बड़ा स्वार्थ होना चाहिए? क्या उसके पीछे इतनी गंदी राजनीति होनी चाहिए? नहीं। चौधरी चरण सिंह का ये जो विराट व्यक्तित्व है, ये लोकसभा के 2, 4, 5 सीटों के सौदे से भारत रत्न नहीं पा सकता ना। इसलिए इस पर सवाल उठने ही चाहिए। जिस पूजा में श्रद्धा नहीं, वो आडंबर है, ये सिर्फ आडंबर है। इसमें कहीं चौधरी साहब के प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं दिखता। इसलिए इस पर सवाल उठने चाहिए विवेक जी। ठीक है, ये तो चौधरी चरण सिंह की बात हो गई, लेकिन बाकी के नाम पर भी क्या आपका रिएक्शन क्या है? कांग्रेस पार्टी क्या देखती है, कैसे सोचती है इसे? कोई देखिए, जिन 3 लोगों के आपने नाम बताए वो पूजनीय हैं, उन्हें सम्मान मिला, इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। ये बहुत अच्छा कदम है। विपक्ष में होने का ये मतलब थोड़ी कि सरकार जो अच्छे काम करे उसका भी विरोध कीजिए। हम भाजपा वाले लोग थोड़े ही हैं, हम कांग्रेस के लोग हैं। आपने अच्छा काम किया, हम आपका समर्थन करेंगे। आप देश बेच के खा रहे हैं तो वहां हम आपका विरोध करेंगे, सीधी बात है। ठीक है, 30 सेकंड के लिए हम जरा आते हैं फिर से डॉक्टर संजय के पास। डॉक्टर संजय, थोड़ा समझते चलेंगे और एक एक करके हम सभी मेहमानों की तरफ चलेंगे भी, क्योंकि आज वक्त है हमारे पास, जरा बात कर लेते हैं। यहाँ पर टाइमिंग की बात आज उन्होंने नहीं कही, लेकिन चौधरी चरण सिंह को कांग्रेस कोर्ट कर रही है और सीटों को लेकर जोड़ रही है कि कल तक जो सुर थे, और ये सभी ने देखा है कि आज बिल्कुल एकदम बदले बदले सुर नजर आए। अब तो 12 तारीख की डेडलाइन भी कोई दे रहा था कि 12 तारीख को बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। तो क्या ये जो पॉलिटिकल एंगल है, क्या इसे नहीं जोड़ें? नहीं, अब जोड़िए। जोड़ने के लिए जोड़ने की स्वतंत्रता है, और डिबेट का मतलब ही होता है कि आप सब लोग एक तर्क से सहमत मत होइए। लेकिन चौधरी चरण सिंह सम्मान के हकदार क्या 2023 से और 24 में थे? चौधरी चरण सिंह तो हकदार बहुत पहले थे। कहीं किसी की नज़र चौधरी चरण सिंह पर क्यों नहीं गई? वोटों की राजनीति ही सही, लेकिन वोटों की राजनीति की वजह से भी तो नज़र जानी चाहिए थी कि जिस व्यक्ति ने कभी भी किसानों और मजदूरों की आवाज़ से अलग अपने को नहीं रखा,
कहा कि जब तक इस देश के किसान, जब तक इस देश के मजदूर, जब तक उनकी मिट्टी की महक हमारे साथ जुड़ी हुई है, हम अपने में बदलाव नहीं। इतना बड़ा किसानों का तो नायक, ये पर सवाल नजर डॉक्टर क्यों नहीं संजय, ये किसी तो की बीजेपी से भी आप पूछ सकते हैं कि भाई इतना देर क्यों, आज ही क्यों? टाइमिंग वाला तो है सवाल यहाँ बिल्कुल। पर। हाँ बिल्कुल, मैं बीजेपी से भी पूछ रहा हूं कि बीजेपी की भी नजर क्यों नहीं गई? ठीक है, एक आरोप विद्यार्थी लग जी, रहा ये है। सवाल मेरा भी है, डॉक्टर संजय का भी है, और ये सवाल कांग्रेस का भी है, क्योंकि कांग्रेस ने ये सवाल उठाया इसलिए नहीं कि कांग्रेस के साथ हम लोग हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि आज ही क्यों? इस टाइमिंग को लेकर आपसे कई बार सवाल पूछे जाएंगे, इलेक्शन के पहले भी और बाद में भी। उषा विद्यार्थी। देखिए विवेक जी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े महारथियों को भारत रत्न हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी या पार्टी में मिला और उसको हम राजनीति से जोड़ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं, देर आए दुरुस्त आए। कम से कम हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री जी को कि चौधरी चरण सिंह जैसे, स्वामीनाथन जैसे और नरसिम्हा राव जैसे व्यक्तित्व, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जैसे, कर्पूरी ठाकुर जैसे जो लोग, कांग्रेस की भी सरकार थी, क्यों नहीं उन लोगों को यह दिखा कि ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा पर्सनालिटी हमारे बीच में आया है जो आने वाली पीढ़ी याद रखे। और जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको भारत रत्न देकर उनका सम्मान बढ़ाया, उनका स्वाभिमान बढ़ाया, उनके जो अभी बात हो रही थी कि उनके पोते जाने की बात करते हैं, तो जाने और आने की बात अलग है, राजनीति से दूर हटिए। अगर ये छूट जाता, अगर इनको भारत रत्न नहीं मिलता तो आने वाली पीढ़ी हमें क्या माफ करती? कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा काम किया कि चौधरी चरण सिंह एक किसानों के नेता, हम लोग बचपन में थे तो सुनते थे कि यूपी के मुख्यमंत्री रहे। तिवारी जी काउंटर कर सकते हैं आप। ये ये मुख्यमंत्री रहे, फिर हमारे किसानों का अगर नेता का नाम सुनते थे उस समय जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार बनी और उसके सरकार का ये हुआ, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने, तो हम लोग सुनते थे कि किसान नेता बना है हमारे देश का प्रधानमंत्री। और वैसा व्यक्तित्व को हम लोग उसको पार्टी से जोड़ रहे हैं, वैसा व्यक्तित्व को हम लोग उसको दल से जोड़ रहे हैं। अभी हमारे संजय भाई कह रहे थे स्वामीनाथन जी के बारे में, उनके रिपोर्ट की चर्चा थी कि जब पूरे देश में किसान के बीच में जब घूमने लगे कि आखिर, मैं उस विषय को जो बात मैं कहना चाह रही थी सारी बात संजय जी ने बता दिया है। उनकी 2350 पन्ने की रिपोर्ट हुई और किसानों का नाम अगर आता था तो स्वामीनाथन जी का आता था। ऐसा व्यक्तित्व। अब नरसिम्हा राव जी का कई भाषा के ज्ञाता हैं, हमें स्वाभिमान होना चाहिए कि मेरे देश में ऐसे भी हमारे लीडर रहे हैं जो अनेकों भाषा के विश्लेषक तो और भी कह रहे हैं, डॉक्टर संजय के अलावा भी देश में कई राजनीतिक विश्लेषक हैं। नहीं, कई कहेंगे, उनका कहना काम है, आपने बिल्कुल पवित्र कर लिया है, धो लिया है। विवेक जी, उनका कहना काम है कि कोई भी जब अच्छा काम होता है तो यही। अब नरसिम्हा राव जी लिबरलाइजेशन की जो बात सबसे पहले किया, तो हमारे जो विकास की बात हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी करे, उसका प्रारंभ उन्होंने किया था। तो ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे, अब कर्पूरी ठाकुर जी जो आरक्षण की बात, जो सब हम लोग उनको किसी को नजर नहीं आया कि दिया जाए, भले ही संजोग हो कि चुनाव है। हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी जो राष्ट्र और राष्ट्रीयता की सांस्कृतिक के धरोहर को सबको उन्होंने दिया। ये पूरे देश के सभी राजनीतिक दल के लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए। लेकिन ये तो राजनीति है तो चर्चाएं तो होंगी। ठीक है, देखिए बोलिए विवेक जी, हम नहीं जोड़ रहे हैं इसे राजनीति से, परिस्थितियों ने इसे राजनीति से जोड़ा। कल तक जयंत चौधरी को एनडीए में तमाम खामियां नजर आ रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसान विरोधी नजर आ रहे थे, और आज तमाम खूबियां कैसे नजर आ गई? क्या ये परिस्थितियां नहीं जोड़ रही हैं इसको? मैं वही कह रहा हूं, इस विराट व्यक्तित्व के लिए पद्मश्री का सौदा होगा? ये इस विराट व्यक्तित्व का अपमान हुआ कि सम्मान हुआ? पद्मश्री का सौदा कुछ सीटों को लेकर हो गया, ये अपमान है। हमारी आपत्ति इस बात पर है। और भाई अब तक क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, कांग्रेस की सरकारें रही, इशारा उधर है। 6 साल वाजपेयी जी की सरकार भी रही, वो कांग्रेस के तो नहीं थे, उन्होंने ही क्यों नहीं दे दिया? अगर हमसे कई लोग छूटे होंगे तो वाजपेयी जी ने क्यों छोड़ दिया? कर्पूरी ठाकुर को भी छोड़ दिया था, इनको भी छोड़ दिया था, स्वामीनाथन को भी तो उन्होंने भी तो छोड़ ही दिया था। तो वो क्या कांग्रेस के दबाव में आके छोड़ गए? ठीक है, हम आते हैं प्रोफेसर विनीत सिंह, इनसे भी कई लोग छूटेंगे। हाँ,
आने वाली पीढ़ियां कई इनसे लोग भी कई पूछेंगी कि लोग आपने पकड़े इनको जाएंगे क्यों अपनी नहीं दिया? सुविधा के मुताबिक। कांग्रेस ये कह रही मुरली है। मनोहर जोशी को क्यों नहीं दिया? हाँ, धोनी को क्यों नहीं दे दिया? दशरथ मांझी को क्यों नहीं दे दिया? आने वाली पीढ़ियां ये प्रश्न इनसे भी पूछेंगी। सारी सरकारों से लोग छूटेंगे, ठीक। कोई भी सरकार तमाम लोगों को चुन के नहीं दे पाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जाटलैंड की सीटों के लिए अगर भारत रत्न का सौदा हो रहा है तो भैया भारत रत्न का ये ठीक है। अपमान है। ठीक ये है। गौरव का प्रोफेसर विषय विनीत सिंह, विवेक जी, प्रवक्ता एलजेपीआर से विवेक जी, सौदा वाली बात है सौदा हमारे। शब्द पर मुझे आपत्ति है। हाँ, सौदा सौदा वाला- शब्द मुझे सौदा- नहीं लगता सौदा है जो कि शब्द करनी है, चाहिए। मोदी जी खाली ये सौदा करिए, सम्मान इनको हुआ सौदा है। से आपत्ति। सौदा शब्द पर एक मुझे बहुत सार्वजनिक चीज आपत्ति बेच देने है वाली पार्टी के कि ये प्रवक्ता को सौदा शब्द से और आपत्ति है। कांग्रेस बताइए। तो क्या की? कांग्रेस बताइए। तो बेचने क्या, ठीक है, कांग्रेस आज तक बैंक आजादी के बाद से कोई काम ही नहीं किया है, लेकिन कोई सौदा काम ही शब्द नहीं मत किया बोलिए। है। अरे, सौदा अरे, शब्द नहीं अब बोलिए। नहीं- बेचेंगे सब, लेकिन सौदा ठीक मत है। बोलिए। उन्होंने कांग्रेस की बात कह दी है। इस शब्द का जहां तक प्रयोग, आप अगर इससे आहत हैं, ठीक है, सम्मान सौदा में बहुत फर्क होता है, मतलब कोई अंतर ही नहीं, मतलब नहीं कर सकते बिल्कुल। हाँ, प्रोफेसर विनीत सिंह। विवेक भाई नमस्कार। सभी नमस्कार भाई। पैनलिस्ट को नमस्कार। दो लाइनों से अपनी बात शुरू करूंगा और विशेष करके आशीष तिवारी जी के लिए है कि आगे पीछे देख के क्यों होता है गमगीन, जिसकी जैसी भावना वैसा दिखे सीन। तो कांग्रेस तो वो है जो अपने परिवार को छोड़ के और अपने दरबारियों को छोड़ के किसी के बारे में सोचा नहीं, किसी को देखना तक पसंद नहीं करते थे। अब ये बात करते 6 साल के लिए, अरे भैया 48 साल आप थे। 55 में नेहरू जी ने अपने आप को दे दिया, 71 में इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को दे दिया। यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल जिसको कि लौह पुरुष कहा जाता है और जिसके अंबेडकर जी का कसमें खा के आप चुनाव में उतरते हैं, उनको तो 90-91 में दिया गया। परेशानी क्या है विवेक भाई? और मैं थोड़ा सा भी आंकड़ा दे दूं, अभी कह रहे थे ना सिद्ध सर कि जाटलैंड के कारण हमने इनको लिया है या दिया गया भारत रत्न। 2020-19 के चुनाव, हाँ 2019 के चुनाव में आरएलडी का वोट प्रतिशत मात्र 1.7% था, कोई सीट नहीं है, ठीक है। तो मुझे ही लगता है कि इतना छोटे से 1.7% के लिए बीजेपी या प्रधानमंत्री जी ये कार्य करेंगे। यहां पे ये था जो ये गुदड़ी के लाल हैं, जो दिनकर के शब्दों में कि कुसुम नहीं खिलते हैं मात्र राजाओं के उपवन में, अमित बार खिलते हैं वो दूर कुंज कानन में, कौन समझे प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल कि गुदड़ी में चुन चुन कर रखती है बड़े कीमती लाल। तो इन गुदड़ी के लालों का जो सम्मान था उसको हमने दिया है, जो कि कन्वीनियंटली ये लोग क्या कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अभी संजय सर उषा विद्यार्थी मैम ने सब चीज बताया कि 5 लोग जो भारत अवार्डी हैं उनकी पृष्ठभूमि कितनी व्यापक है, कहने सुनने की जरूरत नहीं है। हम कुछ भी काम करें, हमने गैस का दाम कम किया, उसमें ये कह रहे थे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई, सुन तो लीजिए सर। नहीं, गैस वाले पे नहीं आएंगे। अरे सुनिए ना, सिलेंडर का 200 रुपया रक्षाबंधन के दिन कम हुआ था, 900 से 200 पाया ना, 700 पे आया था ना, डेटा पकड़ा कीजिए। इसके अलावा प्राण प्रतिष्ठा की बात हुई तो उसमें दिक्कत है, अब भारत रत्न दे तो उसमें दिक्कत है। तो क्या 5 साल आपकी तरह अकर्मण्य बन के हम लोग बैठे रहे? और जहां तक चुनाव की बात करें, अब 24 का चुनाव सोचिए, हम तो उसके आगे का सोच रहे हैं विवेक भाई। 400 के पार कितना जाएंगे हम लोग? 450 जाएंगे, 480 जाएंगे। और उसके बाद देश में क्या क्या काम करना है ये सोचना है। क्या ये भूल जाते हैं नरसिम्हा राव उनसोन 2004 में देहांत हुआ था, कांग्रेस के हेडक्वार्टर में उनके पार्थिव शरीर को अंदर नहीं लाने दिया गया था, और ये देंगे भारत रत्न की बात करेंगे। तो ये जो चीजें हैं ये कोई चुनाव से मतलब नहीं है, कोई राजनीति से नहीं है। जब समय आएगा तब मिलेगा, और आने वाले समय में भी ये जो कवायद है, जो ये परपाटी है, कंटिन्यू मतलब निरंतरता में चालू रहेगी विवेक भाई। चलिए ठीक है, हमारे साथ तिवारी जी हैं। तिवारी जी कुछ कहना चाहते? तिवारी जी मौका देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने कुछ कह दिया, आरोप लगा दिया और फिर आपको हम बिल्कुल पास करके चल दिए। शब्दों का चयन होना हमारे चाहिए ना, विद्यार्थी इतनी जी आ अच्छी रहे हैं, बातें लेकिन हुई तिवारी है। जी को मौका मिलना चाहिए। देखिए प्रोफेसर विनीत सिंह ने बोला ना, कोर्ट किया ना कांग्रेस को, तो मौका अब तिवारी जी को मिलना चाहिए। तिवारी जी चलिए, इन्होंने कहा चुन चुन के गुदड़ी के लाल। दिनकर जी की एक कविता रश्मि रथी में बड़ी अच्छी है, लेकिन अब इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, चौधरी साहब का जन्म बड़े जमींदार परिवार में हुआ था। वो कोई बहुत गुदड़ी के लाल नहीं थे और भारत की राजनीति के बड़े कद्दावर नेता रहे। तो ऐसा नहीं है कि बड़ी मुफलिसी में पल के और चौधरी साहब बहुत आगे बढ़े। किसानों की आवाज़ सबसे ज़्यादा उन्होंने बुलंद की। हम यही कह रहे हैं कि चौधरी साहब में कहाँ कोई कमी है भैया, उनको तो मिलना ही चाहिए, इस पर किसको आपत्ति है। लेकिन क्या ऐसे मिलना चाहिए कि चौधरी साहब के पोते मान जाएं जब गठबंधन में आने के लिए, तब चौधरी साहब को भारत रत्न दिया जाए? सवाल इस पर है। सवाल से दाएं बाएं मत होइए, इधर उधर मत भागिए।
कल तक जयंत चौधरी जी नहीं माने थे, तब तक तो चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात नहीं हुई थी। और जब जयंत चौधरी जी मान जाते हैं तो चौधरी साहब को भारत रत्न देने की बात हो जाती बड़ी है। अच्छी बातचीत चल रही थी, चर्चा चल रही थी ना, और डिबेट इससे बहुत अच्छी चल रही सम्मानों थी, का लेकिन हमें अपमान यहाँ पर रोकना होगा, माफ कीजिएगा, समय की कमी हो जाती है। लेकिन बहुत बढ़िया सार्थक डिबेट, कई जानकारियों से लबरेज, और दिनकर जी की ये जो पंक्ति थी जो प्रोफेसर विनीत सिंह ने सुनाई, भाई दमदार थी। इसे एक बार फिर से रिपीट करके जरा सुना दीजिए, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। प्रोफेसर विनीत जी, विवेक जी, हाँ। विवेक जी, मैं इस जरा बार दिनकर सभी जी की एक पार्टियों पंक्ति को को सुना मिलकर देता हूं। हाँ ठीक है, मैं दिनकर जी की ही एक पंक्ति को सुना देता हूं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, हाँ। वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहां कहीं है ज्योति जगत में, जहां कहीं है ज्योति जगत में, वहां कहीं उजियारा, वहां खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। तो इन लोगों के मोल को कोई चुका सकता है क्या? कोई नहीं जिनको छुपा भारत सकता, रत्न आप लोगों मिला को है। भी कोई नहीं छुपा सकता। बहुत एक चीज दमदार, विवेक जी, बढ़िया ये बात कही, कांग्रेस बहुत बहुत की शुक्रिया आप पुरानी सभी का आने आदत के लिए। समय की कमी है इसलिए यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि भारत रत्न की न्याय यात्रा पर अगर नरेंद्र मोदी है और अगर उन महापुरुषों को यह सम्मान दिया जा रहा है, हम सभी के लिए अच्छी गर्व की बात है। और पढ़िए भाई, जितने लोग अभी नए हैं, यंगस्टर्स हैं, इनके बारे में जानिए, छान डालिए, गूगल पढ़ डालिए इन्हें और देखिए कि कैसे अगर भारत रत्न मिल रहा है तो ऐसे वैसे नहीं है भाई। महापुरुष अगर इनके नाम के आगे लगा है, बात तो होगी। शुक्रिया।